प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जिसमें प्रकाशन वर्ष, संस्थापक, स्थान और भाषा दिया है। सबसे पहले हम बंगाल गजट को देखेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1780 ईस्वी में हुई है और इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जो कलकत्ता में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में है। बंगाल गजट जो 1816 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे दो बंगाल गजट है, एक पहला और एक दूसरा। पहला जो हुई थी वो 1780 ईस्वी में हुई थी, जिसका संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और दूसरा का संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। ये भी कलकत्ता में हुई थी और ये भी कलकत्ता में हुई थी, और दोनों अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशन हुआ था। उसके बाद है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो 1818 ईस्वी में हुई थी, मार्शमैन के द्वारा, कलकत्ता में हुई थी और बंगाली भाषा में हुई थी। दिग्दर्शन 1818 ईस्वी में हुई थी, मार्शमैन के द्वारा ही हुई थी, कलकत्ता में हुई थी और बंगाली भाषा में। उसके बाद है संवाद कौमुदी जो 1821 ईस्वी में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता में हुई थी, बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार जो 1822 ईस्वी में हुई थी, राजा राम के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, फारसी भाषा में, बंगाल में ही, कलकत्ता में हुई थी। बॉम्बे समाचार पत्र जो 1822 ईस्वी में हुई थी, फर्रुद्दीन मारजवान के द्वारा, बम्बई में हुई थी, गुजराती भाषा में। बंगदत्त जो 1830 ईस्वी में हुई थी, द्वारिकानाथ टैगोर प्रश्न टैगोर के द्वारा, कलकत्ता में हुई थी, बंगाली भाषा में। जामे जमशेद जो 1831 ईस्वी में हुई थी, पीएम मोतीवाला के द्वारा, बम्बई में हुई थी, फारसी भाषा में। राष्ट्र गुफ्तार जो 1851 ईस्वी में हुई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई में हुई थी, गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश 1852 ईस्वी में हुई थी, कारसोन दास मूलजी के द्वारा, अहमदाबाद में हुई थी, गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियट जो 1853 ईस्वी में हुई थी, गिरीशचंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, कलकत्ता में हुई थी, अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश जो 1859 ईस्वी में हुई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ये भी कलकत्ता में हुआ था, बंगाली भाषा में हुआ था। इंडियन मिरर जो 1861 ईस्वी में हुई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, बम्बई में हुई थी, अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश 1862 ईस्वी में हुई थी, जस्टिस रानाडे के द्वारा, ये भी बम्बई में हुई थी, मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन जो 1864 ईस्वी में हुई थी, बीएन मांडलिक के द्वारा, वो भी बम्बई में, अंग्रेजी भाषा में। पायनियर जो 1865 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, इलाहाबाद में और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हुआ था। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में हुई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वो वाराणसी में हुई थी और हिंदी भाषा में प्रकाशन हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में हुई थी, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा, कलकत्ता में, बंगाली भाषा में हुई थी। उसके बाद है मद्रास मेल 1868 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, मद्रास में हुई थी, अंग्रेजी भाषा में। बंग दर्शन जो 1873 ईस्वी में हुई थी, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा, कलकत्ता में, वो भी बंगाली भाषा में हुई थी। द ट्रिब्यून 1881 ईस्वी में हुई थी, सरदयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, वो लाहौर में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में हुआ था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, वाराणसी में हुआ था, वो भी हिंदी भाषा में। हिंदू जो 1878 ईस्वी में हुआ था, बी राघवाचारी के द्वारा, मद्रास में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद है बंगाली 1879 ईस्वी में हुआ था, एस.एन. बनर्जी के द्वारा, कलकत्ता में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद है बंगवासी 1881 ईस्वी में हुआ था, जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा,
कलकत्ता में हुआ था, वो भी बंगाली भाषा में हुआ था। उसके बाद है मराठा, 1881 ईस्वी में हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। केसरी 1881 ईस्वी में हुआ था, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही हुआ था और स्थान था इसका बम्बई, मराठी भाषा में प्रकाशन हुआ था। इंडिया 1890 ईस्वी में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, 1899 ईस्वी में हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, दिल्ली में हुई थी अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी में हुई थी जीए नटेशन के द्वारा, मद्रास में, वो भी अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में, और वो दक्षिण अफ्रीका में, और वो था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 ईस्वी में हुई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। युगांतर 1906 ईस्वी में हुआ था भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष के द्वारा, कलकत्ता में हुआ था बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909 ईस्वी में हुई थी लाला हरदयाल श्याम जी कृष्ण वर्मा, पेरिस में हुई थी अंग्रेजी भाषा में। प्रताप 1910 ईस्वी में हुई थी गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, कानपुर में हुआ था हिंदी में। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, पाश्चात्य या अंग्रेजी कह लीजिए शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो था 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। उसके बाद है संवाद कौमुदी, जिसे बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था, तो वो था आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन की समाधि कहाँ स्थित है, वो है ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे केशव चंद्र सेन थे। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो था संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग की स्थापना किए थे। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो वो है दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था, तो वो थे राधाकांत देव ने।
वर्ष 1867 में केशवर चंद की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे आत्मराम पांडुरंग के द्वारा किए गए थे। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है तो वो है महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वो था कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? तो वो था 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो वो था विवेकानंद की शिष्या जिनका नाम था मारेट नोवेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो था 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? वो था अड्यार मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। वर्ष 1851 में नरौजी फरदोंजी, दादा भाई नरौजी, एसएन बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदया स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्ता गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो हुआ था उसका संस्थापक, स्थापना स्थल और प्रमुख उद्देश्य क्या था? आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय ने किया था 1815 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद ब्रह्म समाज, इसका भी स्थापना राम मोहन राय ने ही किए थे 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार, पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। उसके बाद धर्म सभा राधाकांत देव ने किया था कलकत्ता में 1829 ईस्वी में, और इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधीन सभा, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी 1849 ईस्वी में बम्बई में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन से नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना सभा जो आत्मराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई थी बम्बई में 1867 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज,
इसका स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था बम्बई में 1875 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP और ब्लात्वस्की और हेनरी अल्काउट के द्वारा की गई थी न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्राह्म समाज शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1878 ईस्वी में, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग में उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MD रनाडे के द्वारा स्थापना की गई थी बम्बई में 1887 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना की गई थी बेलूर में 1897 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे बम्बई में 1905 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे ने किया था पूना में। इसका मुख्य उद्देश्य था महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग NM जोशी के द्वारा स्थापना की गई थी बम्बई में, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। विमेंस इंडियन इसकी स्थापना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो 1923 ईस्वी में की गई थी मद्रास में। इस संस्था भारतीय महिलाओं को कल्याण हेतु गठित की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। उसके बाद है रहनुमाई मजदया स्नान सभा। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, फरदून जी और HS बंगाली ने की थी बम्बई में 1851 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था कि फारसी या दरदुरुस्त धर्म सुधार तथा फारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। उसके बाद है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को प्रदान की गई थी। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो था पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी, पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? वो था बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थे महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक, जिसे सभ्यता और नैतिकता भी कहा जाता है, नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद भी कहते हैं, वो कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कांग्रेस के विरोध में भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे, जहां संस्थापक दिया हुआ है, स्थल दिया हुआ है और इसका विशेषता दिया हुआ है। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन को देखेंगे। इसका संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां,
जो अलीगढ़ में हुआ था, और इसका विशेषता था यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था, जो कि वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन जो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा हुआ था पंजाब में, और इसकी विशेषता थी यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम, नैनीतोवी रशीद और अहमद गंगोई थे, और ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, देवबंद और सहारनपुर में। और इसका विशेषता था, मुख्य उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं पर प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। उसके बाद है बहावी आंदोलन, जो सर सैयद और राय बरेलवी के द्वारा की गई थी पटना में। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। और इसका विशेषता यह है कि यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया सामाजिक सुधार के कानून और अधिनियम को देखेंगे। जैसे गवर्नर जनरल उस समय कौन था, किस वर्ष हुआ था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में देखेंगे। नवजात कन्या हत्या कानून जो बना था उस समय जॉन शोर के शासनकाल में बना था 1795 ईस्वी में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में बनाया गया था 1804 ईस्वी में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद है सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेटिंग के शासनकाल में बनाया गया था 1829 ईस्वी में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। इसके विशेषताएं हैं। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाया गया, जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। संपत्ति आयोग अधिनियम लैंसडाउन के शासनकाल में बनाया गया 1891 ईस्वी में। इसकी विशेषताएं थी कि 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1929 ईस्वी में बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष निश्चित हो गई थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में बनाया गया था 1837 ईस्वी में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में हुआ था। इसकी विशेषताएं थी कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में जॉर्ज यूल जो एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।